आज गुली बुली और सोन घर के बाहर गड्ढा खोद रहे हैं। आखिर ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं? अरे हाँ, याद आया, आज गुली को सपने में आया है कि गुली बुली के घर के बाहर बहुत पुराना खजाना गड़ा हुआ है। गुली बुली और सोन को खुदाई करते सुबह से शाम हो गई है। बुली कहता है, गुली मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। सोन भी कहता है, गुली तुम खोदो, मैं भी जा रहा हूँ। बेचारा गुली अकेले ही गड्ढा खोद रहा होता है और तभी गुली को कुछ टनने की आवाज सुनाई देती है। गुली गड्ढे की मिट्टी हटाने लगता है। गुली को एक बॉक्स मिलता है। गुली बुली और सोन को आवाज देता है और कहता है, देखो बुली और सोन, हमको खजाना मिल गया। सोन और बुली घर के बाहर आते हैं। सोन कहता है, जल्दी से खोलो गुली, अंदर हीरे जवाहरात पड़े होंगे। गुली उस बॉक्स को नीचे रखता है और उस बॉक्स को खोलता है। बॉक्स के अंदर तो कोई हीरे जवाहरात नहीं होते हैं, बस एक किताब पड़ी होती है। सोन कहता है, किताब को बाहर निकालो गुली और जरा देखो तो आखिर क्या है इस किताब में। उसके बाद गुली किताब को बाहर निकाल लेता है। किताब के ऊपर एक बहुत बड़ा हीरा लगा होता है। सोन तो हीरा देख के बहुत खुश हो जाता है। सोन कहता है, इस हीरे को निकाल के चलो बेच लेते हैं, हम लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा। बुली कहता है, नहीं सोन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पहले बाबा को बुला लेते हैं। बुली बाबा के पास फोन करता है और बाबा को सारी बात बता देता है। बाबा कहते हैं, उस किताब को संभाल के रखना गुली बुली और सोन, उस किताब में खतरा भी हो सकता है, मैं अभी आता हूँ। फिर बाबा अपने बादल में बैठ के आसमान में उड़ जाते हैं और थोड़ी ही देर में गुली बुली और सोन के घर पहुंच जाते हैं। बाबा बादल से उतरते हैं। बाबा गुली बुली और सोन के पास आ जाते हैं। बाबा गुली बुली और सोन से पूछते हैं, कहाँ है वो किताब? सोन कहता है, ये, और तभी सोन से वो किताब नीचे गिर जाती है और वो हीरा निकल के बाहर हो जाता है। थोड़ी देर में उस किताब से अजीब तरीके की लाइट जलने लगती है। बाबा ये देख के घबरा जाते हैं। वो गुली बुली सोन से कहते हैं, सभी लोग मेरे पास आ जाओ। गुली बुली और सोन दौड़ के बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, उस पेड़ के पीछे छिप जाओ। गुली बुली और सोन और बाबा उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। सभी लोग उस किताब की तरफ देखने लगते हैं। उस किताब से एक मम्मी बाहर निकलती है। वो मम्मी जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मी कहती है, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, अब मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा, पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। इसके बाद मम्मी जोर जोर से फिर से हंसने लगती है। ये देख के गुली बुली और बाबा सोन बहुत डर जाते हैं। सोन कहता है, बाबा ये कौन है? बाबा कहते हैं, मुझे पता है ये कौन है, ये स्कॉर्पियन किंग है, इसको गोरा योद्धा भी कहते हैं। इसने आज से हजारों साल पहले बहुत तबाही मचाई थी, बहुत लोगों का कत्लेआम किया था, लेकिन इसका पाला एक खतरनाक जिन से पड़ गया था। वो खतरनाक जिन ने इस स्कॉर्पियन किंग को युद्ध में हरा दिया था और इस किताब में कैद कर दिया था और उस किताब को कहीं छिपा दिया था। लेकिन सोन से किताब गिरते ही वो हीरा बाहर निकल गया और वो आजाद हो गया। इधर स्कॉर्पियन किंग फिर से बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अपनी जादुई छड़ी से एक अपनी कंकाल सेना बुलाता है। इतने खतरनाक कंकाल सेना को देख के सब बहुत डर जाते हैं। गोरा योद्धा कहता है, जाओ पूरी दुनिया में तबाही मचा दो और सबको मार डालो और सबको मार के अपनी कंकाल सेना में शामिल कर लो। इसके बाद वो कंकाल सेना वहां से निकल जाती है पूरी दुनिया में तबाही मचाने। वो गोरा योद्धा अपनी जादुई छड़ी से अपनी सवारी एक मॉन्स्टर को बुलाता है। गोरा योद्धा अपनी सवारी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसको कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कि पेड़ के पीछे कोई तो है। वो पेड़ की तरफ जाने लगता है। स्कॉर्पियन किंग को अपनी तरफ आता देख के गुली बुली, बाबा और सोन बहुत डर जाते हैं। स्कॉर्पियन किंग पेड़ के पीछे आता है और देखता है वहां तो कोई नहीं है। अरे ये लोग कहाँ चले गए? गुली बुली और बाबा सोन तो अरे शायद पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं ये लोग। गोरा योद्धा वहां इधर उधर देखता है और फिर अपनी सवारी की तरफ चला जाता है और उसमें बैठ के आसमान में उड़ जाता है। ये सब देख के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सोन कहता है, अब क्या होगा बाबा, ये तो बहुत खतरनाक है, इससे कैसे लड़ेंगे? बाबा कहते हैं, हम लोगों को दुनिया को बचाना होगा, नहीं तो ये सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ तबाह कर देगा। गुली कहता है, कैसे इसे रोकेंगे बाबा? बाबा कहते हैं, हमको इसकी कंकाल सेना को खत्म करना होगा। इसके बाद बाबा अपने बादल को बुलाते हैं। बाबा गुली बुली और सोन बादल में बैठ जाते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं। बाबा की नजर नीचे एक गांव में पड़ती है जहां गोरा योद्धा की कंकाल सेना सबको मार रही होती है। स्कॉर्पियन किंग की कंकाल सेना जिसको भी मारती थी वो भी कंकाल में बदल जाता था। बाबा कहते हैं, हमको इसको खत्म करना होगा, नहीं तो ये सबको मार डालेंगे। तभी पीछे वहां स्कॉर्पियन किंग आ जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है।
स्कॉर्पियन किंग को पीछे देखकर गुली बुली, बाबा और सॉन काफी डर जाते हैं। वो गुली बुली सॉन और बाबा से कहता है, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? ये सुन के तो सॉन पूरे फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इतना सुन के स्कॉर्पियन किंग बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपनी जादुई छड़ी से जादुई शक्ति मारता है और बाबा, गुली बुली और सॉन नीचे गिर जाते हैं। सभी लोग उठते हैं। सामने स्कॉर्पियन किंग भी अपनी मॉन्स्टर के साथ नीचे आ जाता है। बाबा स्कॉर्पियन किंग को जादुई शक्ति मारता, लेकिन स्कॉर्पियन किंग बच जाता है। स्कॉर्पियन किंग बाबा को जादुई शक्ति मारता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं। अरे ये क्या, बाबा का तो स्विंग मोड ऑन हो गया है। अब मॉन्स्टर की खैर नहीं है। बाबा बहुत गुस्से में है। बाबा अपनी जादुई शक्ति से बहुत बड़ा जादू का गोला बनाते हैं। बाबा जादुई गोला स्कॉर्पियन किंग को मारते हैं। स्कॉर्पियन किंग नीचे गिर जाता है। अब स्कॉर्पियन किंग तो बहुत गुस्से में आ गया है। अब वो बाबा को छोड़ेगा नहीं। वो बाबा को एक जादुई गोला मारता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और अब तो बाबा उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गुली बाबा को कहता है, उठ जा बुढ़ऊ, बड़ी बहादुरी से घर से लिवा लाया था, नहीं तो बड़े सुकून से घर में पड़े हुए थे। सॉन कहता है, ये सब छोड़ो गुली, यहाँ से भागो, नहीं तो ये हमको भी मार डालेगा। गुली बुली और सॉन वहाँ से गांव के अंदर भागने लगते हैं। Run. स्कॉर्पियन किंग अपनी कंकाल सेना से कहता है, गुली बुली सॉन को पकड़ो और इनको भी मार के अपनी सेना में शामिल कर लो। कंकाल सेना गुली बुली सॉन को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। गुली बुली बहुत डरे हुए हैं। गुली बुली सॉन भागते भागते एक जगह छिप जाते हैं। गुली कहता है, अब हम लोगों को ही दुनिया को बचाना है बुली और सॉन। सॉन कहता है, पहले हम लोग तो बच जाएं तो ही तो दुनिया को बचाएंगे। बुली कहता है, कैसे बचाएंगे गुली, बाबा भी अब हमारे साथ नहीं है। सॉन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। गुली कहता है, जल्दी बताओ सॉन, क्या आइडिया है? सॉन कहता है, ये देखो, ये मैं सुतली बम लाया हूँ, कंकाल सेना को इससे उड़ा देंगे। गुली कहता है, इस सुतली बम से इनको कैसे मारेंगे? सॉन कहता है, सबसे पहले हमको इन लोगों को इकट्ठा करना होगा, उसके बाद इस सुतली बम से इनको उड़ा देंगे। गुली कहता है, सॉन ये कैसे होगा? तभी सॉन को एक कमरा दिखाई पड़ता है। सॉन कहता है, मैं जा रहा हूँ इन सबको लेके उस कमरे में, तुम इस बम को फोड़ देना जब मैं बाहर आ जाऊँ। सॉन वहाँ से जाने लगता है और उस कंकाल सेना के सामने आ जाता है। सॉन को देख के वो कंकाल सेना सॉन के पीछे पड़ जाते हैं और सॉन का पीछा करने लगते हैं। सॉन तो एक कमरे में घुस गया, कंकाल सेना भी उस कमरे में घुस जाती है। अब बेचारा सॉन तो इन सब लोगों के बीच में गिर गया है। अब क्या होगा सॉन का? गुली बुली सॉन के निकलने का इंतजार करते हैं। जब काफी देर हो जाती है तो गुली कहता है, फोड़ दो ये सुतली बम। बुली कहता है, अपना सॉन अभी अंदर है। गुली कहता है, कोई बात नहीं, मर जाने दो उसको, हम सबके लिए अपनी जान दे दी उसने। इसके बाद बुली तो बम फोड़ देता है। पूरे कंकाल सेना वहीं ढेर हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, सॉन का तो बाजा बज गया। सॉन बाहर आता है। वो गुली बुली से कहता है, मुझको बाहर तो आ जाने देते। गुली कहता है, सॉन गुस्सा ना हो, चलो अब उस स्कॉर्पियन किंग को मारते हैं। इधर स्कॉर्पियन किंग कहता है, अभी तक वो गुली बुली सॉन को लेके नहीं आए, मेरी कंकाल सेना किसी काम की नहीं है। और फिर वो अपनी जादुई शक्ति से और खतरनाक अपनी एक सेना बुलाता है। और फिर वो उनसे कहता है, तुम लोग यहीं रुको, अब मैं जा रहा हूँ। वो वहां से हंसते हुए गांव के अंदर गुली बुली सॉन को पकड़ने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में बाबा को होश आ जाता है। बाबा उठते हैं। बाबा को स्कॉर्पियन किंग की सेना घेर लेती है। बाबा एक एक का लात घूंसों से मार मार के टोपा खोल देते हैं और सबको अपनी जादुई शक्ति से जला देते हैं। बाबा इधर उधर देखने लगते हैं कि गुली बुली सॉन नहीं दिख रहे हैं। फिर वो गुली बुली सॉन को आवाज देते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। बाबा भी गुली बुली सॉन को ढूंढने गांव के अंदर जाने लगते हैं। इधर गुली बुली सॉन आराम से आ रहे होते हैं। सॉन देखता है कि सामने स्कॉर्पियन किंग खड़ा है। स्कॉर्पियन किंग जोर जोर से हंसने लगता है। गुली बुली और सॉन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही घूमते हैं वैसे सामने देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग की कंकाल सेना भी सामने खड़ी होती है। अब गुली बुली सॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी स्कॉर्पियन किंग अपनी कंकाल सेना से कहता है, तुम लोग गुली बुली सॉन को लेके उस बुढ़ऊ के पास आओ, इन सबको एक साथ मारूंगा, एक एक करके मारूंगा। इतना कह के स्कॉर्पियन किंग हंसने लगता है। स्कॉर्पियन किंग वहां से हंसते हंसते जाने लगता है और उसकी कंकाल सेना गुली बुली सॉन को पकड़ के ले जाती है।
गांव के बाहर आके स्कॉर्पियन किंग देखता है कि उसकी कंकाल सेना जली पड़ी हुई है और बाबा वहां पे नहीं है। स्कॉर्पियन किंग ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। वो गुली बुली सॉन को कहता है, बुलाओ अपने बुढ़ऊ को, नहीं मैं तुम लोगों का भी मार डालूंगा। गुली बुली कहता है, हम नहीं बुलाएंगे। स्कॉर्पियन किंग बाबा को जोर जोर से बुलाने लगता है, लेकिन बाबा नहीं निकलते। स्कॉर्पियन किंग बहुत गुस्से में आ जाता है। वो गुली बुली सॉन की तरफ देखने लगता है। गुली बुली सॉन समझ जाते हैं कि आज उनका आखिरी दिन है। स्कॉर्पियन किंग गुली बुली और सॉन से कहता है, वो बुढ़ऊ यहीं कहीं छुपा हुआ है, उसको बुलाओ। गुली कहता है, तुम हमको मार डालो लेकिन हम उसको नहीं बुलाएंगे। अरे अरे ये बाबा तो यहाँ छुपे हुए हैं, बाबा तो डरपोक निकले। स्कॉर्पियन किंग कहता है, तुम कहीं भी हो बुढ़ऊ, बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं इन सबको मार डालूंगा। गुली कहता है, बाबा तुम नहीं आना, इस दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है, इस दुनिया के लिए हमको मर जाने दो। स्कॉर्पियन किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी कंकाल सेना से गुली बुली और सॉन को मारने के लिए कहता है। कंकाल सेना गुली बुली और सॉन को मारने के लिए बढ़ती है। तभी बाबा कहते हैं, रुक जाओ, और फिर बाबा स्कॉर्पियन किंग के सामने आ जाते हैं। स्कॉर्पियन किंग कहता है, बुढ़ऊ तुम हमारी लड़कन को बहुत मारे हो। बाबा कहता है, अभी मैं तुमको भी मारूंगा। स्कॉर्पियन किंग कहता है, गुली बुली सॉन मेरे कब्जे में है और मैं इनको मार डालूंगा। बाबा कहते हैं, नहीं नहीं इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। स्कॉर्पियन किंग जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा कहते हैं, तुम्हारा आखिरी वक्त है स्कॉर्पियन किंग, अब तुम नहीं बच पाओगे। इसके बाद बाबा अपनी जादुई शक्ति से स्कॉर्पियन किंग को मारते हैं और स्कॉर्पियन किंग नीचे गिर जाता है। स्कॉर्पियन किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो उठता है और वो बाबा को एक जादुई शक्ति मारता है। बाबा वहीं ढेर हो जाते हैं। बाबा भी स्ट्रीम मोड में आ जाते हैं और दौड़ के स्कॉर्पियन किंग के पास जाने लगते हैं। तभी स्कॉर्पियन किंग दोबारा एक शक्ति मारता है और बाबा फिर ढेर हो जाते हैं। स्कॉर्पियन किंग बाबा से कहता है, चल उठ जा बुढ़ऊ, चल थोड़ा नाच गाना हो जाए, बहुत दिन हो गए नाच गाना नहीं सुने। गुली कहता है, बाबा इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। सॉन कहता है, नहीं बाबा तुम नाचो, नहीं तो ये हम लोगों को मार डालेगा। स्कॉर्पियन किंग अपनी जादुई शक्ति से डीजे मंगाता है और फिर गाना चालू कर देता है। सभी लोग बाबा का डांस देखने लगते हैं। काफी देर नाचने के बाद स्कॉर्पियन किंग कहता है, हेलो बेटा, बहुत नाच लियो, अब इधर आओ, कहानी खत्म है तुम्हारा। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट। अरे ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है और ये टैंक लेके आया है। अब इस स्कॉर्पियन किंग की सामत आने वाली है। रॉड कहता है, छोड़ दो गुली बुली और सॉन को, नहीं तो मैं तुमको उड़ा दूंगा। स्कॉर्पियन किंग बहुत गुस्से में आ जाता है। रॉड तोप से कंकाल सेना को मारने लगता है। स्कॉर्पियन किंग अपनी जादू शक्ति से टैंक में हमला कर देता है। रॉड टैंक सहित नीचे गिर जाता है। टैंक दूर जाकर गिरता है। रॉड खड़ा होता है और स्कॉर्पियन किंग को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, स्कॉर्पियन किंग ने खुद अपनी जादुई शक्ति से रॉड को ही फ्रीज कर दिया। स्कॉर्पियन किंग जोर जोर से हंसने लगता है। स्कॉर्पियन किंग बाबा से कहता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। बाबा कहते हैं, अब देखो मेरा कमाल। बाबा हाथ जोड़ के मंत्र जपने लगते हैं। थोड़ी देर में आसमान से चमकता हुआ एक फरसा आता है और बाबा फुल स्ट्रीम मोड में आ जाते हैं। बाबा उस फरसे से स्कॉर्पियन किंग को मारते हैं, लेकिन स्कॉर्पियन किंग अपनी जादुई शक्ति से उस फरसे को भी खत्म कर देता है। बाबा समझ गया अब इसको मार पाना असंभव है। बाबा गुली बुली सॉन से कहते हैं, इसको मार पाना असंभव है, मैं इसको नहीं मार सकता। स्कॉर्पियन किंग जोर जोर से हंसने लगता है। स्कॉर्पियन किंग कहता है, बुढ़ऊ अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्कॉर्पियन किंग बाबा को अपनी जादुई शक्ति मारता है। अरे ये कौन है जिसने बाबा को बचा लिया। अरे ये तो रॉड का बेटा चिंटू है। चिंटू के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई। चिंटू अपनी जादुई शक्ति से रॉड को उठाता है। स्कॉर्पियन किंग आग बबूला हो जाता है। बाबा कहते हैं, चिंटू तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये तुमको भी मार डालेगा। रॉड का बेटा चिंटू कहता है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हम सबको एक साथ मिलकर हमला करना चाहिए। स्कॉर्पियन किंग चिंटू की बात सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। बस हवा निकल गई। अरे ये क्या, स्कॉर्पियन किंग तो संभल नहीं पा रहा है। बाबा, रॉड और चिंटू एक साथ अपनी जादुई शक्ति से स्कॉर्पियन किंग को मार डालते हैं। ये देख गुली बुली और सॉन बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, चिंटू तुमको इतनी शक्ति कहाँ से मिली। चिंटू कहता है, इस हीरे से। बाबा कहते हैं, ये हीरा वही है जो उस लाल किताब में लगा था। चिंटू कहता है, हाँ बाबा, ये हीरा नहीं, ये मणि है। बाबा कहते हैं, चिंटू ने पूरी दुनिया को बचा लिया। चिंटू कहता है, मैंने नहीं, हम सब लोगों ने पूरी दुनिया को बचा लिया। बाबा कहते हैं, चलो अब घर चलते हैं। सभी लोग बादल में बैठते हैं और वहां से उड़ने लगते हैं। सॉन कहता है, गुली अब बताओ कौन सा खजाना ढूंढना है। गुली कहता है, अब कोई खजाना नहीं ढूंढना है। सभी लोग फिर हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और देखते रहिए आपका अपना चैनल मेक जोक ऑफ हॉन्टेड। धन्यवाद, नमस्कार।